मुज़म्मिल हयात साहब। अब आइए दोस्तों 5 मिनट के लिए मैं जनाब हजरत मौलाना मोहसिन साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपनी कारगुजारी पेश करें। माइक पर हजरत मौलाना मोहसिन साहब नदवी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, मगर आवाज़ की वजह से और दीगर जिम्मेदारियों की वजह से मैं कुछ मजबूर हूँ। मगर मैं कलीम आजिज रहमहुल्लाह के इस शेर से मैं आगाज करता हूँ कि वो अल्लाह किस गजब के हो, हसमुख दिखाए जाओ, हम आह आह करते हैं तुम मुस्कुराए जाओ। हम तो गजल के फूल खिलाते ही जाएंगे, हम तो गजल के फूल खिलाते ही जाएंगे, तुम जानते हो जख्म लगाना लगाए जाओ। मेरे मोहतरम, अभी जो मैं कुछ गांव के लिए और यहाँ के मुस्तकबिल के लिए और यहाँ जो अंधेरा छाया हुआ है उसमें कुछ रोशनी फैलाने के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा जिगर छन्नी हुआ पड़ा है और गांव के लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा। करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर करने पे आ जाए तो किसी शायर ने कहा कि उलुल अज़माने दानिशमंद जब करने पे आते हैं समुंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर आप लोगों का साथ रहा, गांव के छोटे और बड़ों सबका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये गांव रोशन होगा और इस गांव के अंदर भी दूसरे गांव की तरह यहाँ एक माहौल होगा और यहाँ के हर बच्चे और हर बच्चियों के दिलों के अंदर कुरान की रोशनी होगी और कुरान से उनका घर मनव्वर और मुसफ़्फ़ा होगा। अगर मेरा मोहतरम बुजुर्गों, अगर हम आज हमने वक्त को ज़ाय कर दिया और हमने हालात को नहीं परखा और नहीं समझा तो आने वाला मेरा मुस्तकबिल बहुत ही तारीख होगा। आज जो हमारे गांव का माहौल है और जिस हिसाब से हमारे बच्चे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ ना किया गया तो 5 साल के बाद सोचना भी नहीं कि कुछ करेंगे इस गांव में। अभी जो हालात है यहाँ के और जिस तरीके से यहाँ के बच्चे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से उनके अंदर जुआ, शराब और दीगर बुराइयां उनके अंदर हैं, अगर यही हालात कुछ दिन और रही तो फिर वो माँ बाप और वो गार्जियन भी समझ ले तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। आज मैं इसी सब के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो लोग पाँव खींच रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि इतना बड़ा गांव, इतने अच्छे लोग और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ये गांव सिर्फ एक चीज से खाली है। छोटे से छोटे गांव में जहां 10 घर, 50 घर, 100 घर है, वहां एक आलीशान मदरसा है, वहां एक आलीशान इदारा है और फिर वहां दूसरे जगह से बच्चे आकर वहां पढ़ते हैं। मगर ये इतना बड़ा गांव जहां मेरे ख्याल से 400 घर या 350 घर है और वो गांव ऐसा है जो बिखरा हुआ है, वो गांव ऐसा है जो बिखरा हुआ है। हमारे ही पैसों से दूसरे लोग अपने सारी चीजों को चला रहे हैं, मगर हम हैं कि अपने पैसे को और अपनी सब चीजों को दूसरे के लिए तो कुर्बान कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे गांव के बच्चे उस पैसे से और उसके जरिए से फायदा उठाए। आज ये जो प्रोग्राम किया गया है ये जमीन की खरीदारी के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसी बगल में तकरीबन 3 कट्ठा जमीन उसके लिए बातचीत हो चुका है, जिसमें 1.5 कट्ठा जमीन के लिए बेनामा भी तैयार कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को मस्जिद में बता दिया गया था। बताने के बावजूद जब यहाँ से हम बम्बई गए
पहली मरतबा जब मेरा सफर हुआ तो पहले सफर में दिल्ली और बंबई मिलाकर 5,000 कुछ रुपया चंदा हुआ था, जिसमें 7,000 कुछ रुपया या 8,000 के मोटा मोटी खर्च। और जब दूसरी मरतबा में गया तो दूसरी मरतबा बंबई में 16,000 कुछ रुपया और दिल्ली में 2,901 रुपया, और गांव में जो चंदा हुआ है वो 3,852 रुपया। सोचने का मकाम है कि अगर एक साहब अगर ये सोच ले कि हम कुछ करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर सिर्फ वो अपनी अना पर है कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है और करना भी नहीं और करने भी नहीं देना है, करना भी नहीं और करने भी नहीं देना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसके लिए हम सबको एक लाहे अमल तैयार करना होगा। इसके लिए हमें और आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसके लिए हमें और आपको एक मिशन के जरिए से और ऐसी तालीमात को आम करना होगा जिसके जरिए से हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, जिसके जरिए से हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस हो और सर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज हो। अगर हमने ये सोच लिया और फिर उसके करने पर हमने ध्यान दिया तो इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल 3 साल में देर से होगा और इंशाअल्लाह दुरुस्त होगा। जब तक मदरसे की अपनी जमीन नहीं होगी, जब तक इदारे के लिए अपने फर्ज नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। किसी फसादी जमीन पर, किसी विवादित जमीन पर या सरकारी जमीन पर या किसी गैर के जमीन पर, किसी किराए के जमीन पर कोई भी इदारा नहीं चलता है। किसी भी शख्स को काम करने के लिए, किसी भी शख्स को काम करने के लिए उसको हर चीज से फ्री होना होगा। जब हम एक छोटा सा कोई काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको थोड़ा वक्त चाहिए, हमको थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए। जब इतना बड़ा काम और इतने बड़े निजाम को संभालने के लिए क्या हमें फितना फसाद में रहकर या आपसी उलझन में रहकर हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक मदरसे का जमीन मदरसे के नाम से वक्फ नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक इंशाअल्लाह ये मिशन चलता रहेगा। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। और अभी एक साहब से बयाना किया गया था रमजान से पहले 1.5 कट्ठा जमीन का, जिनको देना था 90,000 रुपया। जब हम दिल्ली बंबई और गांव में वसूल किए और वसूली के नतीजे में जो भी पैसे आए तकरीबन 22-23 हजार रुपया, अब उनको देना था, बहुत जरूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ के जेवरात जो भी थे हमने उनको बेचकर तकरीबन 45,000 रुपया हमने उनको दे दिया। अब रहा मसला ये कि 45,000 रुपया और उनको देना है और फिलहाल आजकल में ही उनको देना है, आजकल में ही उनको देना है, क्योंकि मेरे घर के तमाम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि मेरे माँ के जो भी जेवर है वो हम भाइयों में तकसीम नहीं करेंगे, उनको किसी ऐसे जगह पर लगा देंगे कि जिससे उनको सवाब मिलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब्बा से मशवरा किया, अब्बा भी तैयार हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किया है। अब रहा मसला ये कि जो भी हजरा अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, मरहूमीन के तरफ से और जिसके तरफ से भी जो भी ताबन हो सकता है, जो कुछ भी कर सकते हैं, आप मदरसे के लिए कीजिए और ऐसा जरिया बनाइए कि जिसका सवाब मरहूमीन को हमेशा मिलता रहे। इंशाअल्लाह मदरसे की जब जमीन होगी, जब कुरान की तालीम होगी, जब काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वहाँ पर बुलंद होगी, तो वो सवाब हमारे माँ के कब्र में भी जाएगा और वहाँ वो सुकून अपने आप को हासिल करेगी। इसलिए कहा गया है कि अगर नेक साले औलाद हो तो माँ को कब्र में भी सुकून ही सुकून रहता है, और अगर बदकार और फाजिर और फासिक हो तो फिर उनको हमेशा दुख पहुँचता रहता है। लिहाजा आप अपने वालिदैन के लिए जरिए सवाब बनिए, आप अपने वालिदैन के लिए
जरिए माश न बनिए, जरिए सबाब बनिए। और जितना हो सके आपसे, जो भी हो सके, किसी के लिए कोई कैद नहीं, जो भी हजरात यहाँ पर है, आप अल्लाह के लिए लिल्ला फिल्ला, किसी का कोई भी उसमें अपने आप को किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसको जो भी देना होगा। हमारे वहाँ पर एक साहब बैठे हुए हैं, आप 10 रुपया से, 20 रुपया से, 100 रुपया से, 50 रुपया से, जो भी हो सकता है आप ताउन कीजिए। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कल के लिए सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो कल के लिए सोच रहा हूँ। मेरा जो मिशन है वो कल का मिशन है। आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक लाहे अमल तैयार करना है। जो गुजर गए जो लोग, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में कहीं कुरान खानी होता है तो जो बड़े बुजुर्ग 10-12 आदमी पढ़ने वाले हैं वही नजर आते हैं, उसके अलावा कोई भी पढ़ने वाला नहीं। आज ये हमारा मामला है कि हमारा नौजवान बुराइयों में ऐसा मुलव्विस है कि आज देख लीजिए गाची में तकरीबन 10-15 जगह पे अड्डा बना हुआ है, जहाँ पर पूरा दिन जुआ खेलते हैं और शाम में शराब पीकर वो अपने घर में चले जाते हैं। और माँ बाप बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बच्चों के सामने खाना पेश कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि वो बच्चा हमारे लिए रुसवाई का सबब बने। आज जब 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में हमारे बच्चों का ये हाल है, तो क्या हम उन बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जब उनकी शादी हो जाएगी, जब वो अपने एक माहौल में, एक माशरे में ढल जाएगा, तो क्या हम उससे कोई उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए आप लोगों से बहुत ही मुअद्दबाना दरखास्त है। हमारे मुफ्ती नईम साहब बनमल से तशरीफ लाए हुए हैं, हाजी साहब, हाजी मुश्ताक साहब अभी हैं, और वक्त का तकाजा है कि ज़्यादा वक्त न लिया जाए, लिहाजा मैं बहुत कुछ मैं लिख के लाया हुआ था इसमें और आपको सुनाने के लिए, मगर मैं इन्हीं चंद बात अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस मिशन में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। एक बात यह है कि ये जो प्रोग्राम और ये जो जमीन का जो मिशन है ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा, भले पूरे गांव मुखालिफ हो जाए, क्योंकि अल्लाह का घर वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह अपने घर की गैब से मदद करेगा और इंशाअल्लाह उस गैब में आप लोग भी शामिल होंगे। माशाअल्लाह।